यूपी तक, यूपी का नंबर 1 यूट्यूब चैनल। जहां पूरे विश्व में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन ने लोगों की चिंता बढ़ा रखी है, तो वहीं आने वाले वक्त में देश में कई अहम चुनाव होने बाकी हैं। ऐसे में ओमिक्रॉन से हमें कितना खतरा है, ये जानने के लिए यूपी तक ने विशेष बातचीत की आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर मणिंद्र अग्रवाल से, जिनकी रिसर्च अब तक आई 2 लहरों में सही साबित हुई है। फिलहाल देश में ओमिक्रॉन का पहला केस मिल चुका है, तो सुनिए प्रोफेसर मणिंद्र अग्रवाल का इस पर क्या कहना है। सर, आज पहला केस जो कंफर्म केस है वो इस तंजानिया का शख्स है, जो कि दिल्ली में जिसे एलएनजेपी अस्पताल में आज एडमिट भी किया गया है। तो हम इसके बहुत तेजी से फैलने को क्या माने, क्योंकि दुनिया भर में पिछले अगर हम कुछ हफ्तों की बात करें तो कई देशों में आया है, और ये गणना अभी किसी देश में 100 का आंकड़ा इसी ने पार नहीं किया है, या किसी एक देश में अगर इसने किया हो तो किया हो। तो हम तेजी से का क्या अर्थ निकालें कि अगर एक आदमी इस समय दिल्ली के एक अस्पताल में एडमिट है और कई सस्पेक्टेड हैं इस समय, जो जिनकी गिनती अभी दर्जन, 2 दर्जन, 3 दर्जन से ज्यादा नहीं जाएगी, तो कितनी तेज हो सकती है ये? देखिए, एक बात हमें मान के चलनी चाहिए कि इसको हम रोक नहीं पाएंगे फैलने से हमारे देश में। अगर आप देखें, बहुत सारे देशों ने प्रयास किया कि डेल्टा वेरिएंट उनके यहाँ ना फैले, लेकिन लगभग हर जगह वो इस समय फैल चुका है। हम प्रयास करेंगे रोकने का तो शायद कुछ महीने हम उसको पीछे छोड़ दें, डिले कर दें, लेकिन आएगा तो अवश्य। तो इस बारे में बहुत ज्यादा चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है कि अरे ये 2 केस यहाँ आ गए, 4 केस वहां आ गए। ये मान के चलें, एक मन में समझा लें अपने को कि ये आएगा ही। लेकिन जैसे मैंने कहा कि अच्छी जो स्थिति ये दिख रही है कि बहुत असर, इसका जो घातक असर है वो नहीं दिख रहा। सर, ये तो मतलब बहुत राहत वाली बात है कि घातक असर नहीं है, लेकिन संख्या कितनी हो सकती है और पीक कब आ सकता है, क्योंकि पीक के बाद ही हम इसको समझते हैं कि अब ये कम होगा। ये हमारा अभी का आकलन ये है, फिर मैं ये बात स्पष्ट करूंगा कि ये आकलन पार्शियल इंफॉर्मेशन पे आधारित है, तो जैसे शायद हफ्ते 2 हफ्ते के बाद हम और अच्छे से आकलन कर पाएंगे। लेकिन अभी का आकलन ये बताता है कि अगले साल के शुरू में अपने उच्चतम स्तर पे इसकी संख्या शायद 1 लाख से 1.5 लाख के बीच में जा सकती है। और वो तब जब कोई देश में या प्रयास पूरे विश्व में? देश में, भारत। और वो तब जबकि कोई प्रयास न किए जाएं इसको बढ़ने से रोकने के लिए, जिसका मतलब कि रेस्ट्रिक्शंस, लॉकडाउन्स कुछ ना लगे। लेकिन जो मेरा अंदाज है कि जैसे जैसे संख्या बढ़ेगी, थोड़ा बहुत रेस्ट्रिक्शन हर जगह लगने लगेंगे, तो शायद पीक उतना भी ना पहुंच पाए, 1 लाख भी ना पहुंच पाए, उससे कम ही रह जाए। देश से जोड़कर, क्योंकि आप लोगों ने एक स्टडी हाल में की थी उत्तर प्रदेश में, कि किस तरीके से कोरोना के काल के दौरान जो है काम हुए, या सरकार ने काम किया। उत्तर प्रदेश में चुनाव है 2022, जिस वक्त ये पीक आएगा उस वक्त चुनाव भी अपने पीक पर होगा। जनवरी फरवरी यही वो वक्त होंगे। तो ये जो 2 महीने के बाद अगर हम पीक पर हैं, और 2 महीने के बाद उत्तर प्रदेश इससे कितना ग्रसित हो सकता है, और उत्तर प्रदेश में के लोगों के लिए और क्या सावधानियां इसमें उन्हें लेनी पड़ेंगी? मास्क, सैनिटाइजर, क्या दोबारा से हम उस दौर में लौटेंगे? मास्क तो है, लेकिन मुझे दिख रहा है कि मास्क भी कम होता जा रहा है, सैनिटाइजर भी लोगों के हाथों में कम है। तो क्या हम दोबारा से फिर उसी दौर में लौटेंगे क्या? मास्क भी हो, सैनिटाइजर भी हो, लॉकडाउन भी हो, और ऑड और इवन तरीके से बंद भी हो, इस तरीके का की संभावना दिखती है क्या? उत्तर प्रदेश में अगर आप देखें तो नेचुरल इम्यूनिटी और भी अधिक बन चुकी है। इसीलिए आप देखें उत्तर प्रदेश में जो केसेस की संख्या न के बराबर आ रही है पिछले महीने 2 महीने से। तो इसका फायदा हमें मिलेगा किसी भी नए इस तरह के ओमिक्रॉन या जो भी आता है, कि क्योंकि इम्यूनिटी बहुत बड़ी मात्रा में है प्रदेश में, तो ये संक्रमण बहुत अधिक फैलने की संभावना नहीं दिख रही। हाँ, ये अवश्य है कि मास्क का प्रयोग लोगों को करते रहना चाहिए, खासतौर से जब किसी ज़्यादा भीड़ वाली जगह में जाएं, क्योंकि उससे आपका स्वयं का फायदा है। भाई, थोड़ा बहुत भी संक्रमण आप क्यों होने दें अपने आप को पहले, तो वो करें और थोड़ा इस तरह की सिंपल चीज़ों का ध्यान रखें। उसके अलावा शायद बहुत
ज्यादा इसके बारे में चिंतित होने की बात अभी तक नहीं दिख रही। और जहां तक इलेक्शन का सवाल है, अगर आप देखें पिछले साल, हाँ बल्कि इस साल के शुरू में ही जब डेल्टा फैलना शुरू हुआ था, उस समय कई प्रदेशों में इलेक्शन हुए थे। उनके बारे में ये कहा जा रहा था कि भाई इन प्रदेशों में इलेक्शन होने की वजह से डेल्टा यहाँ ज्यादा फैला। लेकिन वस्तु स्थिति शायद उतनी सही नहीं है। यदि हमारी एक डिटेल स्टडी है जिसमें अभी प्रकाशित होगी, जिसपे कि ये निकल के आ रहा है कि जहाँ पे इलेक्शन हुए या जहाँ पे इलेक्शन नहीं हुए, दोनों ही प्रकार के प्रदेशों में लगभग एक ही समान से डेल्टा फैला। इसका मतलब कि इलेक्शन से उतना कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा डेल्टा के फैलने में। तो लेकिन सर भीड़ भाड़ चुनाव के समय तो बहुत ज्यादा हो जाती है, बहुत ज्यादा लोग एक जगह जुटते हैं। तो ऐसी स्थिति में लोग भीड़ में रहते हुए भी कम संक्रमित हुए, अगर हम वेस्ट बंगाल की बात कर लें। और उत्तर प्रदेश में भी जो चर्चा ये भी रही कि जो पंचायत चुनाव हुए उसमें बहुत लोग संक्रमित हो गई, बहुत टीचर्स की मौतें हुई। तो कैसे इसको हम अलग करेंगे कि भीड़-भाड़ वाले जगह पर चुनाव होते हुए भी वहाँ नहीं हुए और दूसरे जगहों पर भी लगभग बराबर हाँ, हुए? ये इसका बात तो आपकी सही है कि एक प्रश्न ये जरूर उठता है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि जहाँ बहुत सारे लोग मिले तो वहाँ संक्रमण ज्यादा नहीं फैला, ये कैसे हुआ? इसके कारण कुछ हो सकते हैं। इसको बहुत किसी ने स्टडी नहीं किया है, तो इसको किस वजह से ऐसा हुआ ये अभी हम जानते नहीं। हम एक अंदाज शायद लगा सकते हैं, उसके आगे कुछ नहीं कर सकते कि किन वजहों से। शायद इस वजह से कि जो लोग भीड़ में ज्यादा, अधिकतर लोग भीड़ में पहले से ही नेचुरली इम्यून थे, या फिर उनको हुआ भी तो ऐसा एसिम्टोमेटिक हुआ कि किसी को पता नहीं चला। इस तरह के कुछ कारण हो सकते हैं। लेकिन जो हमारा डेटा दिखा रहा है, और वो संक्रमण का डेटा इससे द्वारा ही हमने सब ये निकाला है, तो उस डेटा में कोई विशेष अंतर नहीं दिख रहा। बहुत धन्यवाद सर, आपने बहुत अहम जानकारियाँ दी हमारे दर्शकों के लिए कि आप परेशान ना हो, सावधान ज़रूर रहें। और ये जो नया वेरिएंट है, ये फिलहाल उतना घातक नहीं है जिस दौर से हम लोग गुज़र चुके हैं। उम्मीद हमारी ज़रूर होगी कि ये वेरिएंट लोगों को परेशान ना करे, लेकिन हम आपको ज़रूर बीच-बीच में परेशान करते रहेंगे, क्योंकि लोगों की नज़र इस पर रहेगी कि आखिर ये वेरिएंट किस तरीके से बढ़ रहा है। और चूँकि आपकी पैनी नज़र इस पर बनी होती है और आप लगातार इस पर स्टडी करते हैं, तो हम अपने दर्शकों के लिए बीच-बीच में आपसे आपके पास आते रहेंगे और आपकी जो गणना है, आपकी जो रिसर्च है, उसे हम लोगों तक पहुँचाते रहेंगे। बहुत धन्यवाद आपका प्रोफ़ेसर मनिंदर अग्रवाल। आईआईटी कानपुर के प्रोफ़ेसर हमारे साथ जुड़े थे और उन्होंने बेहद ही अहम जानकारियाँ दी। तो ये था आज तक पर यूपी तक पर हमारा ये विशेष इंटरव्यू। हम फिर हाज़िर होंगे, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।